हाय, वेलकम बैक टू न्यू लेक्चर्स। इस लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं एनिमेशंस पार्ट की। काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट होता है एनिमेशंस का, आप लोगों के लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो अगर आप इंटरेस्टिंग पार्ट्स में एनिमेशंस को कवर कर रहे हो तो एनिमेशंस के बारे में आप लोगों को क्लियर पता ही होगा। जिन लोगों को नहीं पता है मैं उन लोगों को बता देता हूँ। एनिमेशंस का मतलब होता है कि हम कोई भी क्रिएटिविटी जब करते हैं तो उसमें कुछ हमारी चीज़ें अलग सी होती है। जैसे कि मैं आपको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे लेकर के जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जब मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाता हूँ तो आप यहाँ पे देखो कि जब भी ये कोई वीडियो स्टार्ट होता है, जैसे वीडियो सॉरी ये जैसे वेबसाइट ऑनलाइन आती है तो यहाँ पे देखो ये इमेज अपने आप अंदर की तरफ जाती जा रही है, जूमिंग आउट हो रही है, जूमिंग इन हो रही है, ठीक है। फिर नीचे की तरफ जाता हूँ तो ये वाली इमेज ऊपर की तरफ जा रही है। फिर यहाँ जाता हूँ तो ये इमेज इधर से बढ़ रही है। फिर ये वाले पार्ट्स को देखो, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट्स है। जब मैं माउस को नीचे की तरफ करता हूँ तो कार दूर जाती है, जब माउस को ऊपर की तरफ करता हूँ तो कार आगे की ओर बढ़ती है। ये जो कहलाता है इसको कहते हैं हम एनिमेशंस। एनिमेशंस का मतलब होता है कुछ चलता फिरता चीज, मतलब स्थिर ना हो करके वो चीज कहीं ना कहीं मूवमेंट करेगी। इस पार्ट को हम इस लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं अपन एनिमेशंस। आते हैं हम अपनी अपनी वेबसाइट पे। वेबसाइट पे आने के लिए हम जाते हैं अपने होम पेज पे। होम पेज पे जाकर के हम एडिट विद एलिमेंटर करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो एनिमेशंस को लगाना है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे एनिमेशंस लगाना है, इस पूरे कॉलम पे एनिमेशंस में लगाता हूँ। तो पूरे कॉलम्स में एनिमेशन लगाने के लिए मैं इस कॉलम की सेटिंग पे जाऊँगा, ठीक है। सेटिंग पे जाने के बाद एडवांस पे जाऊँगा। एडवांस पे जाने के बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा मोशन इफेक्ट, ठीक है। मोशन इफेक्ट पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मोशन से जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब जैसे स्क्रोलिंग इफेक्ट, स्क्रोलिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है? स्क्रोलिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि जब कोई भी चीज़ स्क्रोल हो, यानी कि अगर वर्टिकली देखा जाए तो वर्टिकली मतलब खड़ी खड़ी, मतलब खड़ी खड़ी पे अगर हम मोशन इफेक्ट लगाते हैं तो ये अप से, ये अगर अपन डाउन करते हैं तो ये डाउन हो जाएगी, अगर हम अप करते हैं तो अप हो जाएगी। तो ये वर्टिकली हो गई। अगर मैं हॉरिजेंटल करूँ तो हॉरिजेंटल में क्या होता है, ये टॉप से राइट की ओर जाएगी ऐसा, ठीक है। जब हम माउस को करेंगे, ये देखो माउस जैसे हमने किया ये माउस से हमारी राइट की ओर जा रही है। अगर मैं इसको लेफ्ट की ओर कर देता हूँ तो माउस को हम करेंगे तो ये लेफ्ट की ओर जाएगी, ठीक है। चलो हम इसको यहाँ पे ये लगा देते हैं। स्पीड कितनी करनी है? स्पीड अगर आपको और ज़्यादा बढ़ानी तो आप इसकी स्पीड को भी बढ़ा सकते हो। मतलब देखो माउस ये इतनी तेजी तेजी से जाने लगा, ठीक है, उतनी इसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो हम इसको माउस के अकॉर्डिंग कर देते हैं। व्यू पोर्ट पे जितना भी आप इसको करना चाहो उतना कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया अपना वर्टिकली और हॉरिजेंटल, ठीक है। इतना पार्ट हो गया। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है? ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि ये फेड इन होना चाहिए। फेड इन मतलब जब भी कोई माउस पे रखे तो ये माउस बाहर की तरफ आए। फेड आउट होगा तो ये देखो इमेज बाहर की तरफ रहेगी, ठीक है। फेड इन आउट दोनों तरफ रहनी चाहिए। जैसे माउस रखते हैं तो ये ऐसा हो रहा है, ठीक है, मतलब ये गायब हो गई। जब अब मूवमेंट होगा तब इसको हो जाएगा, इसको हम अनचेक कर देते हैं। इतना पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इस इमेज के साथ में एनिमेशन तो लगा दिया। अब हम कुछ इसमें एनिमेशन अगर लगाना चाहें, जैसे मैं इस वाले पे लगाता हूँ, सेटिंग पे जाता हूँ, एडवांस पे गया और यहाँ पे मैं मोशन इफेक्ट करता हूँ। यहाँ पे ये स्टिकी है, मतलब अभी ये कुछ भी नहीं हो रहा, बट हम इसको स्टिकी सी जगह से टॉप कर देते हैं। मतलब जब कोई इस पे जाएगा तो ये यहाँ से देखो ये कहीं नहीं जा रहा, ये हिल नहीं रहा है, ये यहाँ पे लगा हुआ है, मतलब ये अपनी जगह पे स्थिर हो चुका है। तो इसको भी आप लगा सकते हो। अभी मैं इसको यहाँ पे नन कर देता हूँ, अब ये नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मोशन इफेक्ट हमको लगाना है। स्क्रोलिंग करता हूँ तो ये स्क्रोलिंग पे मैंने अभी आपको वर्टिकली बता दिया कैसे लगाना है। ये देखो ऐसा ऊपर नीचे भी होगा, ठीक है। इसको भी लगा सकते हो, या फिर यहाँ पे मैं एक एनिमेशन सेट करता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ फेड इन। देखो फेड इन थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा, जूम इन करता हूँ।
ये देखो, मतलब कोई भी इस पे वेबसाइट पे आएगा तो ये इस तरीके से ये करेगा, एनिमेट होगा, ठीक है, बाउंस करेगा। हम इसको कर देते हैं ऐसे, नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। हम यहाँ पे जो भी करना है, ये लेफ्ट की तरफ जाएगा, जो भी आपको करना चाहो आप, जब भी आपकी वेबसाइट ओपन होगी तो ये इस तरीके से रहेगा। चलो एक बार मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं रिस्पॉन्सिव से हटा करके कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब एक बार इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और एक बार जाता हूँ मैं अपने होम पेज पे। देखना होम पेज पे आपको कुछ नया दिखेगा। ये देखो, ये स्लाइड ऊपर से नीचे की तरफ आई, ये इमेज इधर से अंदर की तरफ गई, तो ये कहलाता है हमारा एनिमेशन, ठीक है। तो अपन ने इतना कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे एक है, ये कार इधर से इधर जा रही, तो ये कैसे लगेगा? चलो अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं। कहाँ पे लगाते हैं? मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ डुप्लीकेट। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, इस वाले कॉलम को डिलीट करके, को डिलीट कर दिया। अब यहाँ से इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे एक इमेज लगानी है, ठीक है। इस इमेज को मैं अपनी वेबसाइट से ये लिंक, ये यहाँ से मैंने किया और यहाँ पे जा कर के मैं को पेस्ट कर दिया। ये हो गई। यहाँ पे जाता हूँ, इस इमेज को बंद कर देता हूँ, इस कार इमेज को निकाल लेता हूँ। ये इसके लिंक को कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ से इस पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये इमेज लग गई। अब एक चीज़, इसको एक बार अपडेट कर देता हूँ। अब ये इमोशन कैसे होगा? ये वाला पार्ट तो कहीं पे नहीं जा रहा था, ये कार भली कर रही थी। इसके एनिमेशन पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं मोशन इफेक्ट पे जाता हूँ और स्क्रॉल इफेक्ट पे मैं इसको कर देता हूँ हॉरिजॉन्टली राइट, ठीक है। मतलब जब कोई इमेज पे करेगा तो ये ऐसे ऐसे जाएगी, ये देखो होने लगी, ठीक है। तो अपन इस तरीके से इमोशन लगाएंगे। अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ, अभी ये बटन की मोशन लगाना है। मैं यहाँ पे जाऊँगा, मोशन इफेक्ट पे जाऊँगा, मैं यहाँ पे माउस इफेक्ट वाले को ओपन करूँगा। माउस ट्रैक पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये बटन ग्रीन हो जाती है। मतलब अब इसके ऊपर मैं माउस रखूँगा ना तो ये इधर अपोजिट भागेगा, ये देखो, है ना। तो ये माउस पे लग जाता है। अगर मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ, ये जिधर की तरफ माउस लेके जाऊँगा ये उधर उधर जाएगा। इसको भी अभी इसको अनचेक कर दिया। 3D टिल्ट का मतलब क्या होता है? टिल्ट का मतलब होता है, इसको जब जैसे माउस रखूंगा ये टेढ़ा मेढ़ा घूमेगा, अपोजिट हो जाएगा। लेकिन अभी मैं इसमें अपोजिट रखूंगा ना तो अपोजिट हो जाएगा। ये इस तरीके से भी आप अपनी वेबसाइट पे मोशंस को लगाओगे। यानी कि मोशन इफेक्ट का मतलब हम इसमें कितनी भी क्रिएटिविटी करना चाहें उस तरीके की क्रिएटिविटी कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को यह लेक्चर्स ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो आप लोग भी इसकी प्रैक्टिस करिएगा। एंड प्रैक्टिस करने के बाद देखो, मैंने इस पे इतनी सारी एक्टिविटी करी। अब यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देखो, ये मोशन लगा था, यहाँ पे अभी अपन कार लगी थी, ये वाले बटन पे देखो ये 3D टिल्ट पे हो रहा है, ठीक है। इस तरीके की एक्टिविटी आपको भी करनी है। तो गाइस, अगर आपको कोई भी इसमें क्वेरी आती है, कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है, तो आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पे।